नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग अब शायद समाप्त हो चुकी है या फिर एक नए जंग का अब आगाज हो चुका है, क्योंकि पायलट को क्लीन चिट मिल गई है और गहलोत के आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो क्या गहलोत की जादूगरी का असर अब कम हो गया? क्या पायलट अब राजस्थान कांग्रेस की दिशा बदल देंगे? सवाल कई है, क्योंकि पिछले एक साल की राजनीति में देखें तो पायलट किंग भी रहे हैं और किंग मेकर की भूमिका में भी। वहीं गहलोत अपनी सक्रियता लगातार बढ़ाने की कोशिश में है, कभी दिल्ली में तो कभी ट्विटर पर। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में क्या सामने आया, इसको जरा समझिए। गहलोत सरकार में सचिन पायलट पर सरकार गिराने की साजिश के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आखिर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में एसओजी और एंटी करप्शन में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद एसीबी ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में मामले को फर्जी बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गहलोत सरकार गिराने के आरोप के मामले में पायलट को आखिरकार क्लीन चिट दे दी। अब जिन्हें याद ना हो, उन्हें बता दें कि गहलोत सरकार में साल 2020 में एक सियासी संकट के कारण सचिन पायलट अपने समर्थक और विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे, जिसे मानेसर कांड के रूप में भी खूब प्रचारित किया गया था। इससे गहलोत सरकार संकट में आ गई थी और करीब 34 दिन तक सियासी युद्ध चला। इस दौरान नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर में अशोक गहलोत सरकार बचाने में कामयाब जरूर रहे। इसके बाद सचिन पायलट पर सरकार गिराने के आरोप भी लगे और उधर विधायकों को खरीदने के मामले में एसीबी ने जांच की और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक रामलीला खड़िया को पैसे देकर खरीदने की कहानी फर्जी है। 10 जुलाई 2020 को राजस्थान की एसओजी ने भरत मालानी और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया था। उन पर सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सचिन पायलट को भी उस वक्त आरोपी बनाया गया था। यहां तक कि गहलोत सरकार ने उस वक्त दावा यह तक किया था कि एसओजी ने तस्करों के नेटवर्क की निगरानी के दौरान फोन टैपिंग में सरकार गिराने की साजिश का खुलासा किया। एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई थी, जिसमें कथित तौर पर विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी। अब एसीबी और एसओजी की गहन जांच में साफ हुआ कि यह आरोप बेबुनियाद थे। हाईकोर्ट में दाखिल एसीबी की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपों की जांच में शामिल फोन रिकॉर्डिंग में कोई राजनीतिक साजिश, रिश्वतखोरी या विधायक खरीदने की बात सामने नहीं आई। रिकॉर्डिंग में केवल सामान्य बातचीत और निजी चर्चा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बैंक खातों की जांच में कोई भी बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन सामने नहीं आया। इसके अलावा किसी भी विधायक ने यह नहीं कहा कि उनसे खरीद फरोख्त के लिए संपर्क किया गया था। एसीबी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया को पैसे देकर खरीदने की बात भी पूरी तरह गलत थी। 8 अगस्त 2020 को एसओजी ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और आरोपियों को छोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन तत्कालीन मंत्री महेश जोशी ने उसी मामले को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर फिर से केस दर्ज करवा दिया था। खैर, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पायलट को अब क्लीन चिट मिल गई है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। भरत मालानी और अशोक सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने हमें और सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए जानबूझकर फंसाया। ऐसे में सचिन पायलट अब राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। कारण ये कि हाल ही में कांग्रेस विधायकों की अगर आप लिस्ट देखें या फिर युवा नेताओं की फौज देखें तो पायलट समर्थक नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। फिर चाहे बात हरीश चौधरी जैसे अनुभवी नेता की हो, या फिर छात्र राजनीति से निकले मुकेश भाकर या अभिमन्यु पुनिया की, या फिर युवा नेता और युवा चेहरा नरेश मीणा की। पायलट युवा नेता और साफ छवि और सौम्यता के साथ राजनीति करने वाले नेता के तौर पर देश में अपनी पहचान पहले ही बना चुके हैं और कई राज्यों में अपनी भूमिका, अपनी ताकत, अपने जन समर्थन का एहसास भी वो कांग्रेस आलाकमान को कई बार करवा चुके हैं। अब हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट के बाद पायलट नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि फिलहाल इस मामले में गहलोत समर्थक नेताओं या गहलोत का एक भी बयान सामने नहीं आया है। तो गहलोत आगे क्या रणनीति अपनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।